सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में, और इस क्वेश्चन से हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम लगभग पूरा समझने वाले हैं। तो आप पूरे फोकस के साथ में इस वीडियो को देखिए। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे पास क्या मेंशन है, 20 ml। लेट्स सी, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे पास में क्या है, वी हैव 20 ml ऑफ, वी हैव 20 ml एसिटिक एसिड, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना दे रखा है, 0.1 मोलर। तो डिफरेंट केसेस अपन कंसिडर करते हुए जो है इस टॉपिक को एक बार समझेंगे। और इसकी टाइट्रेशन हम लोग करवा रहे हैं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। इसमें अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार समझते हैं कि किस तरीके से ये आपका चैप्टर प्रोसीड होता है, कैसे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आए हैं, जीरो लेवल से लेकर एक्सट्रीम लेवल तक इसको समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले केस वन क्या हो सकता है, व्हेन नो टाइट्रेशन इज कैरिड आउट। व्हेन नो टाइट्रेशन इज कैरिड आउट, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। आपके भाई टाइट्रेशन का मतलब क्या है, टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस। अभी हमने क्या कहा, नो टाइट्रेशन इज कैरिड आउट, मतलब आपके पास ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर में अभी भी क्या है, वी हैव व्हाट, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास में है। तो स्टार्ट अपन यहीं से करते हैं। इस केस में हम लोग जो है वो पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस केस में अगर आपसे कहा जाए कि पीएच बताओ, तो पीएच कैसे निकालेंगे। देखो, पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच हमको ये तो पता है पीएच क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और वीक एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आती है वो आती है रूट ऑफ Ka मल्टीप्लाई सी। आप माइनस लॉग लेंगे इसका, किसका, माइनस लॉग ऑफ रूट Ka मल्टीप्लाई सी। तो आपके पास में फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ लॉग सी। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड होता है उसके pKa की वैल्यू, यहाँ गौर करिएगा, वो होती है 4.74। ठीक है, बहुत बार 4.76 भी यूज़ करते हैं, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ ऑफ pKa, ये कितना हो गया, 4.74 माइनस हाफ लॉग ऑफ 1/10। तो लॉग ऑफ 1/10, लॉग ऑफ 10 होता है 1, लॉग ऑफ 1/10 क्या होगा, वो हो जाएगा -1। तो माइनस माइनस ये पूरा टर्म जो है वो एट द एंड आएगा प्लस में 1। ये जो टर्म है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में हाफ ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं एट द एंड, तो आपके पास सॉल्व करने पर ये आएगा 2.87। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहला केस एक बार समझ लिया है कि जब नो टाइट्रेशन इज कैरिड आउट, आपने बेस का एक बूंद भी उसमें नहीं मिलाया है, उस केस में आप किसी वीक एसिड की पीएच इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये केस 1 है। देखिए, एक क्वेश्चन से पूरा आयनिक समझने वाले, पहले कोई टाइट्रेशन कैरिड आउट नहीं हुआ, उसके बाद में अब अगला केस क्या है। अगले केस में हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास में क्या है, वी हैव 20 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। ठीक है, पहले हमने कोई टाइट्रेशन नहीं करवाया, टाइट्रेशन करवाना मतलब कोई बेस ऐड नहीं किया। अब अपन क्या कर रहे हैं,
इस बीकर में, इस कंटेनर में, जो हमारे पास में कंटेनर आपको दिखाया मैंने, इस कंटेनर में हम लोग ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना? वी आर एडिंग 16 ml 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर इसके मिलीमोल्स कितने होंगे? 2 मिलीमोल, और इसके मिलीमोल्स होंगे 1.6 मिलीमोल्स। मतलब कौन सा केस है ये? इट एंड अप एज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बफर, क्योंकि वीक एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। देखो, एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर सीख रहे हैं आज, सिर्फ एक क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस करके आप चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं एसिडिक बफर का? पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, pH इक्वल्स टू pK पता ही है आपको, 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आएगी? लिमिटिंग रिएजेंट के बराबर। लिमिटिंग रिएजेंट कौन था यहाँ पर? लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास में कौन था यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बराबर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, दैट इज 1.6 मिलीमोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब दोनों एक ही कंटेनर में है। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो बचा 0.4 डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब दोनों एक ही कंटेनर में, तो वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। pH इक्वल्स टू 4.74 प्लस लॉग, इसको सॉल्व करेंगे तो log 4 हो जाएगा। तो log 4 की वैल्यू होती है 4.74 प्लस 0.60, तो हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा? 5.34। ठीक है, तो पहले केस में, पहला केस जो हमारे पास में था, इसमें हमने कोई टाइट्रेशन नहीं करवाया था। सेकंड केस में हमारे पास में क्या हो रहा है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। आप समझते जाइएगा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं दैट आयनिक इज एक्सट्रीमली इजी चैप्टर। चलिए अब आगे चलते हैं केस 3। केस 3 में हमने क्या किया कि हमारे पास में क्या था? 20 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, और इसमें हमने अब थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ा दिया। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब 16 ml की जगह ये भी कर दिया 20 ml 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब नाउ वी हैव कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी हमारे पास में, 1 सेकेंड प्लीज, दिस इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो आपके पास में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट आता है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आगे पढ़ेंगे इस चीज को हम लोग। तो ये सॉल्ट जो बना हुआ है, वो सॉल्ट किसका बना हुआ है? सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा सोडियम एसीटेट। और ये कौन सा सॉल्ट है? वो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जब ऐसा सॉल्ट बनता है तो उसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। अभी एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है मैं समझाता हूँ एक बार आप लोगों को। देखो, जो सोडियम एसीटेट है, यहाँ समझिएगा, जो सोडियम एसीटेट है उसमें दो चीज़ें हैं, दिस इज़ फ्रॉम वीक एसिड एंड दिस इज़ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो वीक एसिड से, जो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है वो खुद वीक होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जो वीक एसिड से आया है इट विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। तो ये काम करता है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। आगे आपको और समझ में आ जाएगा। तो जब ये हमारे पास में होता है तो ये पार्ट काम करने वाला है, दिस इज द एक्टिव पार्ट, क्योंकि ये वीक एसिड से आया है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और इससे बनेगा एसिटिक एसिड और OH माइनस। तो कुल मिला के यहाँ पर होने वाला क्या है? यहाँ पर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाली है। इसकी pH का फॉर्मूला, जब ऐसा आपके पास में सॉल्ट होता है तो pH का फॉर्मूला होता है 7 + ½ pKa प्लस ½ log C। सब चीज़ें जुड़ जाएगी इसमें। क्यों? क्योंकि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तब भी pH बढ़ेगी, क्योंकि ये OH माइनस आयन दे रहा है, एनायन है। और
कॉमन सेंस की बात है, के अगर ज़्यादा होता है तो पीएच कम हो जाती है, पी के अगर ज़्यादा होगा तो पीएच भी बढ़ेगी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 7 प्लस हाफ पी के आपको बताइए 4.74। कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास में सॉल्ट, देखो सॉल्ट कितना, नाउ दिस सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दिस इज द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है साहब, तो सॉल्ट आपके पास में कितना बना, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। सॉल्ट आपके पास में, सॉल्ट के 2 मिलीमोल ही बनेंगे, 2 मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 40 ml, क्योंकि दोनों का 20-20 ml है, तो 2/40 ये आपके पास में आएगा 5 × 10⁻²। ठीक है, तो प्लस हाफ log ऑफ 5/100, ये हमारे पास में, आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और ये प्लस में 0.7, माइनस में 1.3 आएगा, तो 7 प्लस हाफ 7/4 प्लस में हाफ, और ये जो लॉग की वैल्यू आएगी माइनस में 1.3। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ये सारी टर्म हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी, हाफ कॉमन ही ले लेते हैं, 4.74 माइनस 1.3, 1.3। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं एट द एंड तो आपके पास में पीएच आ जाएगी 8.72। ठीक है, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस था। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर अब लेक्चर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, और अगर आप इस वीडियो को लेट देखेंगे तो वो तब तक अपलोड हो चुका होगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, केस नंबर 4th में क्या है कि हमारे पास में क्या था, 20 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, और आपने ऐड कर दिया इसमें 30 ml 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब दिस इज नॉन एज ओवर न्यूट्रलाइजेशन। इसके 20 ml को ही मार देगा, इसके 20 ml को मार, इसका एट द एंड क्या बच जाएगा, हमारे पास में बच जाएगा 10 ml 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, तो यहां से NaOH के मिलीमोल्स कितना आ जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 1 मिलीमोल। 1 मिलीमोल मतलब 1 × 10⁻³ मोल। ठीक है, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि क्या वॉल्यूम वास्तविकता में यही है, क्या वॉल्यूम अपन 10 ml ही रखेंगे। अगर आपके पास में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो 20 ml तो इसमें क्या था, एसिटिक एसिड, और ऊपर से आपने इसमें डाल दिया 30 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एट द एंड भाई बचेंगे तो आपके पास में क्या, भाई न्यूट्रलाइजेशन उसका पूरा हो जाएगा, लेकिन बचेगा आपके पास में क्या, आपके पास में बचेगा 1 मिलीमोल। ठीक है, एक बार ये एसिटिक एसिड हमारे पास में प्लस NaOH, मैं पूरा समझा ही देता हूँ आप लोगों को, वरना तो बहुत टिपिकल सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। इसके मिलीमोल 2, इसके मिलीमोल 3, और ये न्यूट्रलाइजेशन से ये बनेगा। ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा आपस में, ये क्या बच जाएगा, इसका बच जाएगा 1 मिलीमोल, और इस 1 मिलीमोल के लिए हमारे पास में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया 50 ml। तो NaOH की एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 × 10⁻³ मोल डिवाइड बाय 50 ml × 10⁻³ लीटर, है ना भाई। 50 ml हो गया था, उसको मैंने 10⁻³ करके लीटर लिख दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/50 मोल पर लीटर। ये हमारे पास में OH- की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में कितनी होगी, 1/50 मोल पर लीटर। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 10⁻² मोल पर लीटर।
POH यहाँ से कितना आ जाएगा 2 माइनस log 2 दैट इज 1.7 और pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 1.7 दैट इज 12.3 दैट्स इट। तो देखो ये हमने भी सीखा यहाँ इस लेक्चर में स्क्रैच से कि कैसे इस केस में सबसे पहला केस नो टाइट्रेशन, इनकम्प्लीट टाइट्रेशन, कंप्लीट टाइट्रेशन, ओवर टाइट्रेशन, दिस इज द ओवर टाइट्रेशन और ओवर न्यूट्रलाइजेशन, जिसके बाद आपके पास ये आया। लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिए पहली बात तो ये है कि जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है इट इज ऑपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपके पास में एक एसिड था, दूसरा बेस है और इससे बनता है सॉल्ट और वाटर। अब इस सॉल्ट को अगर आप इस वाटर में ऐड करते हैं और ये रिएक्शन रिवर्स होती है, ये तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तो न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन जो इसका बैकवर्ड रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द बैकवर्ड रिएक्शन इज द सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन की बात करें, देखो डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होती है, when a salt is added in water, when a salt is added in water and this brings change in pH of water, and this brings change in pH of water, then it is known as salt hydrolysis, then it is known as salt hydrolysis। तो सॉल्ट आप लोग ऐड करेंगे और सॉल्ट के ऐड करने के बाद में पीएच में चेंज आता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और क्या होता है, इट इज ऑपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब एक बार हम लोग समझते हैं कि कैसे ये सब प्रोसेस होता है। उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि सॉल्ट हमारे पास में कितने टाइप के हो सकते हैं। टाइप से एक बार इनके देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट बेसिकली हमारे पास में 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, NaNO3, K2SO4, CaCl2, BaCl2, ये सभी आपके पास में वो सॉल्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने। सेकेंड टाइप का सॉल्ट आपके पास में हो सकता है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो इसके एग्जाम्पल आपके पास में हो सकते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड, ये सभी इसके एग्जाम्पल। फिर आपके पास में तीसरे टाइप का सॉल्ट हो सकता है जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट। इसके एग्जाम्पल आपके पास में हो सकते हैं
NH4Cl जो NH3 और HCl से बना हुआ है, बेस वीक होगा। ZnCl2 जिंक हाइड्रोक्साइड और HCl से बना हुआ है, और FeCl3 फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस होता है उससे और HCl से बना हुआ है। और चौथा आपके पास में हो सकता है वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ। तो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम फॉर्मेट। ये सभी आपके पास में जो है वो वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। फिर उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, और फाइनली हम लोग डिस्कस किए हैं द टाइप्स ऑफ द सॉल्ट। इसके टाइप्स आपके पास में कौन कौन से होते हैं। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बेसिक है। अगर सॉल्ट ऐड किया, 1 सेकेंड प्लीज, सॉल्ट आपने ऐड किया, सॉल्ट एडिशन से सॉल्ट आपने ऐड किया और पीएच जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, सो दिस इज एब्सेंस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसको हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आपने सॉल्ट ऐड किया और देयर इज चेंज इन पीएच, देन दिस इज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ऐसा कब होता है? जब आपके पास में सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। और ऐसा कब होता है? दिस इज फॉर द रिमेनिंग सॉल्ट्स। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। उसमें हम लोग 4 टाइप के सॉल्ट देख चुके हैं। अभी हमारा फोकस इस पॉइंट पर है, ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। तो एक बार हमने बात की थी NaCl, KCl और भी काफ़ी सॉल्ट हमने इसमें बताए थे। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप NaCl या KCl को अगर पानी में डालते हैं तो उससे NaOH और HCl बनता है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन दोनों में से नो वन इज डोमिनेंट, कोई भी डोमिनेंट नहीं है। और अगर कोई सा भी डोमिनेंट नहीं है तो नो इम्पैक्ट ऑन पीएच ऑफ वाटर। तो अगर आप कोई सा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट ऐड करते हैं तो पीएच कितनी आती है वाटर की? पीएच आएगी pKw/2। और 25 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो पीएच आ जाएगी 7। कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम डिस्कस करते हैं एक बार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में हो सकता है सोडियम एसीटेट।
ठीक है, सोडियम एसीटेट जो है वो इसका एग्जाम्पल है। अब क्या होता है इस केस में, एक बार हम लोग समझते हैं कि वी टॉकिंग अबाउट द सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो सोडियम एसीटेट में दो पार्ट है, ये पार्ट कहाँ से आया है, पार्ट ऑफ वीक एसिड, और ये पार्ट कहाँ से आया है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको पता है कि वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस विल बी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, इट विल बी रिएक्टिव, और इसका देयर विल बी नो रोल, नो एक्टिविटी। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, तो जब हमारे पास में ऐसी कंडीशन होगी तो इसमें एट द एंड एक्टिव पार्ट कौन सा होगा, द एक्टिव पार्ट इज conjugate base of weak acid। तो यहां पर ये हमारे पास में ये सॉल्ट था, द एक्टिव पार्ट इज एसीटेट आयन, द एक्टिव पार्ट इज एसीटेट आयन। तो इस एसीटेट आयन, जो आपके पास में एसीटेट आयन है, इस एसीटेट आयन की वाटर के साथ में रिएक्शन होगी। ये आपको पता है, इट इज बेस विल एब्स्ट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम वाटर, तो ये इससे H प्लस आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास में CH3COH एंड OH माइनस। तो सिस्टम में एट द एंड ये तो आपके पास में वीक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। भाई कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, विल एब्स्ट्रैक्ट पॉजिटिव पार्ट फ्रॉम वाटर, will abstract the positive part from water, and the concentration of the hydroxide ion will increase। तो एक बार इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारे पास में CH3CO माइनस है, इसकी रिएक्शन वाटर से हुई, और वाटर से रिएक्शन होने के बाद में आपके पास में ये चीज़ बनी CH3COH प्लस OH माइनस। अब एट द एंड क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास में हाइड्रोलिसिस प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C, स्टार्टिंग में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कोई मतलब ही नहीं है, ये 0 और 0 थे, फिर C माइनस HC, या H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं है, यह है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो जितना ये होगा उतना ये बनेगा HC और HC। इस केस में आप KH क्या लिख देंगे, KH आप लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH OH माइनस डिवाइड बाई CH3CO माइनस। ठीक है, तो KH क्या हो गया, KH आपके पास में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH आपके पास में क्या आ जाएगा, CH3COH OH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन HC,
ये भी एच सी, ये डिवाइड बाई सी माइनस सी एच, सिंस 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच, दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। तो के एच आपके पास में कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो जो के एच आएगा वो के एच फाइनली क्या आ जाएगा, के एच बराबर एच स्क्वायर सी। जैसे वहाँ पर आपके पास में अल्फा स्क्वायर सी आया था, वैसे यहाँ पर क्या आ गया, ये एच स्क्वायर सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इस टर्म के ऊपर हम लोगों को पूरी नज़र रखनी है। तो हमने क्या लिखा, के एच बराबर, 1 सेकेंड, के एच बराबर हमने क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय CH3CO माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम ऊपर नीचे H प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर आप H प्लस से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगा, KW के बराबर, और ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये हो जाएगा 1/Ka के बराबर। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर जो KH है क्या लिख देंगे, KW/Ka। समझ में आता है सबको, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कॉमन सेंस की बात है ना ये। और हमने KH के लिए और क्या लिखा था, एच स्क्वायर सी। ठीक है, अगर मान लो ये हम लोग पहले लिख चुके हैं, आपने देखा यहाँ पर के एच बराबर एच स्क्वायर सी हम लोग जो है वो पहले ही लिख चुके हैं, और आपने अभी ये देखा कि हमारे पास में दो टर्म और आ गई है, के एच बराबर KW/Ka। अगर मुझे पीएच फाइंड आउट करनी है, आई हैव टू फाइंड आउट पीएच। मेरा गोल क्या है, मेरा अल्टीमेट टारगेट है पीएच को फाइंड आउट करना। तो पीएच को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, देखो इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन में ये दो चीज़ें बन रही है। अगर मुझे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाए तो आई कैन फाइंड पीएच। मैं क्या, आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी उसके बाद। तो मुझे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से HCl है, ये सबको पता है, और HC, जो HC आपके पास में है वो अब हमको समझना है कि HC आप किस तरीके से उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, के एच बराबर हमने क्या लिखा, एच स्क्वायर सी। ठीक है, के एच बराबर, तो एच क्या लिख देंगे अपन, रूट ऑफ के एच डिवाइड बाई सी। के एच क्या लिखा है, KW/Ka मल्टीप्लाई सी। ये एक बेसिक टर्म है जो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास में 3 4 5 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, के एच बराबर KW/Ka है, के एच बराबर एच स्क्वायर सी है, और इन्हीं दोनों से हमने एक और चीज़ लिख दी, क्या, H बराबर रूट ऑफ KW/Ka मल्टीप्लाई सी। ये सब हम लोग लिख दिए। अगर मैं कहता हूँ OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन H मल्टीप्लाई सी है। H यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं, H क्या है, H आपके पास में क्या है, KW/Ka इंटू सी, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया C से, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, KW मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई Ka। ये OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आए। समझ रहे ना आप लोग बात को। तो हम लोगों ने, वी वर टॉकिंग अबाउट ए सॉल्ट which was made up of weak acid and strong base।
और सॉल्ट हमारे पास में था सोडियम एसिटेट, उसमें ये आपके पास में रिएक्टिव पार्ट था। और जब रिएक्टिव पार्ट जो है, जो आपके पास में एसिटेट जो रिएक्टिव पार्ट था, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में होने से आपके पास OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी। इसमें एनाइन रिएक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस जो है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस कॉमन सेंस की बात है, अट्रैक्ट बोल सकते हो ग्रैब्स, है ना, ग्रैब्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर एंड रिलीज नेगेटिव पार्ट। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिलीज, एक जो नेगेटिव होता है उसमें से नेगेटिव को ही रिप्लेस करेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट एनायनिक हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, पीएच इंक्रीज होती है, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस कब होता है, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है आपके पास में कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस जो होता है वो उससे क्या होता है, या पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, या कब होता है। तो होता कब है, जब आपके पास में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, उस केस में आपके पास में एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस जो है उसमें बेसिकली आपके पास में OH माइनस आयन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारे पास में जो OH माइनस जो था, उस OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आई थी वो हमारे पास में आई थी √KW अपॉन KA, ये हमारे पास। और एक कॉमन सेंस की बात देखो, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, KW बराबर KA मल्टीप्लाई KB फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अगर कहीं पर रूट में लिखा हुआ है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है KW अपॉन KB, तो कॉमन सेंस की बात है वो KA है। और कहीं पर लिखा हुआ है KW अपॉन KA, तो इसका मतलब वो KB है। तो आप इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो इट इज़ बेसिकली KB। और वैसे भी हम लोग आज तक क्या लिखते आए हैं, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू √KBC, अगर आपको याद हो। तो कुल मिला के बेसिक फॉर्मूला तो वही रहता है। तो अभी हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें इन्वॉल्व है यहाँ पर। KW अपॉन KA ये हमारे पास में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर मुझे pH चाहिए भाई एट द एंड, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चेंजेस pH ऑफ वाटर। मतलब आपने सॉल्ट ऐड किया और pH चेंज होगी, तभी उसको आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, वरना नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे pH चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में आई है √KW मल्टीप्लाई C डिवाइड बाई KA, इसका मुझे माइनस लॉग लेना पड़ेगा। तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ √KW मल्टीप्लाई C एंड K। इससे मेरे पास में ये जो पार्ट होगा, इससे मेरे पास में क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा। तो POH आप क्या लिखेंगे, पावर आगे आ जाएगी -½ अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है भाई, अब बहुत बार लोगों को दिक्कत होती है इसमें, -½ log KW
माइनस हाफ लॉग सी, और इसके ये जो के ए है ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हाफ लॉग ऑफ के ए। ठीक है, अब अगर मुझे पी एच चाहिए तो पी एच क्या लिखूंगा मैं, 14 माइनस पी ओ एच। ठीक है, तो पी ओ एच की वैल्यू हमारे पास में 14 माइनस में हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी प्लस हाफ लॉग के। ओके, समझिएगा। देखिए ये जो टर्म है, इस टर्म को ध्यान से देखिए, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज पी के डब्ल्यू। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज पी के डब्ल्यू है ना, ये बात तो आप जानते हैं अच्छे से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी एच इक्वल्स टू 14 माइनस, दिस इज द पी के डब्ल्यू डिवाइड बाई 2, ये सब एज इट इज माइनस लॉग सी प्लस में हाफ लॉग के। हम ये भी जानते हैं कि जो आपके पास में 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो पी के डब्ल्यू है उसकी वैल्यू 7 होती है। तो अगर ये वैल्यू आपके पास में 7 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी एच इक्वल्स टू 14 माइनस, मतलब पी के डब्ल्यू तो 14 होता है, सॉरी, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, माफ़ करिएगा, 7 माइनस हाफ लॉग सी प्लस हाफ लॉग के। मैं इसको इतना लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए ये चीज़। अब ये जो माइनस है, ये जो माइनस आपको बाहर दिख रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 माइनस 7 प्लस में हाफ लॉग सी और माइनस में हाफ लॉग के। ठीक है, थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं इसे हम लोग। तो आपके पास में 14 माइनस 7 विल बी 7 माइनस लॉग ऑफ के इक्वल्स टू पी के। ठीक है, तो पी एच इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 7 प्लस हाफ लॉग सी प्लस हाफ ऑफ पी के। तो ये जो है वो आपके पास में फाइनल फॉर्मूला आएगा पी एच फाइंड आउट करके। देखो कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस हमारे पास में ये है कि ये जो हाइड्रोलिसिस था, ये जो हाइड्रोलिसिस हमारे पास में हुआ है, इट वाज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक, उससे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, पीएच भी बढ़ेगी। और अब हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर जो एसिटेट आयन है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, OH माइनस आयन रिलीज होगा। तो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये C है, जो C आपको दिख रहा है ना, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये तो हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और ये पी के आपको दिख रहा है। आपको पता है जब किसी एसिड का के ए ज़्यादा होता है, मतलब डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से पीएच कम होती है। अगर के ए ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पीएच कम होगी। लेकिन पी के जो होता है वो जस्ट एंटी होता है किसका, के ए का। तो पी के क्या करेगा, पीएच को रेज करवाने में हेल्प करेगा। पी के बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगी, तो बहुत पहले से हमको पता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और ये 7 है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने पहले ये डिस्कस किया है। 7th पॉइंट में इसमें लिख दे रहा हूँ कि पीएच का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। ये हमारे पास में पीएच का फॉर्मूला आएगा, किसमें, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में, वेयर सी इज द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सी इज द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो होपफुली ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप एनायनिक हाइड्रोलिसिस में पीएच का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी इस चीज़ को पढ़ें, जब भी इस चीज़ को समझें, तो एक बार खुद से ये फॉर्मूला डिराइव करके देखें। जब तक आप खुद से डिराइव नहीं करेंगे आपको वो फील नहीं आएगा कि ये चीज़ हुई कैसे। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पीएच, 1 सेकेंड,
पीएच हमने डिस्कस कर ली किसकी, सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जो आपके पास में कितनी आई थी, pKw डिवाइड बाई 2। और हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस, बिकॉज नो चेंज इन पीएच। 25 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो पीएच 7 ही आएगी। ठीक है। अब अगर सॉल्ट आपके पास में कैसा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, बिल्कुल होता है। कौन सा होता है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। उससे क्या होता है, OH, एनाइन कॉमन सेंस की बात है, एनाइन एनाइन को रिपेल करेगा। वाटर का एनाइनिक पार्ट है OH माइनस, उसको बाहर निकाल देगा। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपके पास में कम हो जाती है। और यहाँ पर जो पीएच का फॉर्मूला आता है, यहाँ तो हमने पीएच क्या बताई इसमें, pKw बाई 2। यहाँ पर पीएच का फॉर्मूला क्या आया, 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग ऑफ C। तो 2 फॉर्मूला मैं अभी तक आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब हम लोग आगे एक सॉल्ट की बात करने वाले हैं, सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका बेसिक एग्जांपल हो सकता है हमारे पास में NH4Cl। ये सॉल्ट है जो बना हुआ है किससे, NH3 प्लस HCl। ठीक है। तो अगर आपके पास में, लेट्स सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो एग्जाम्पल इसका हमने क्या बोला, NH4 प्लस Cl माइनस। तो आप देखिएगा NH4 प्लस Cl माइनस, 2 चीज़ें हैं, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास में 1 सेकेंड, NH4Cl का फॉर्मेशन कब होगा, जब, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स प्लीज, जब NH3 we should change the page I think instead of working over here, NH4Cl NH3 प्लस HCl, ये आपके पास में वीक बेस था, ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे आपके पास में बना NH4 प्लस और Cl माइनस। ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड किसका है, ऑफ वीक बेस, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या मोर रिएक्टिव पार्ट। ये बात हम लोग पढ़े हैं। तो अगर ये मोर रिएक्टिव पार्ट होगा तो इस हाइड्रोलिसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। दिस इज नॉन एज केटायनिक हाइड्रोलिसिस। और अगर आपके पास में ये जो केटाइन है दैट इज NH4 प्लस, अगर ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो उससे विल अट्रैक्ट नेगेटिव पार्ट। ओके, तो अगर ये नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NH4OH, इट विल इंक्रीज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन।
कौन सा सॉल्ट है ये? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा हाइड्रोलिसिस है ये? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या होता है इसमें? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। क्या होता है इसमें? OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। समझ में आ रहा है ना आपको? ये सारे पॉइंट जो हैं, ये जितने पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, ये सारे पॉइंट इसी के ही हैं। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ऑलराइट, अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ये NH4Cl में NH4 प्लस रिएक्टिव पार्ट होगा, इसकी रिएक्शन वाटर से होगी, तो क्या बना आपके पास में? NH4OH बना, और साथ में क्या बन गया? H प्लस। तो फिर से वही सब चीज़ें होगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका कोई मतलब नहीं है, इनकी 0 0 C माइनस HC, ये दोनों HC बन गए। KH क्या लिखेंगे आप लोग? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। 1 second please. The concentration of NH4 plus, not NH4 plus, NH4OH multiply by concentration of H plus divide by concentration of NH4 plus and that's it. ये हमारे पास में KH होगा। अगर आप इस KH को थोड़ा सा हम लोग ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट में, यहीं से थोड़ा सहूलियत रहेगा, आगे कन्फ्यूजिंग स्टेट में नहीं आए। यहाँ पर आपने KH जो लिखा है NH4OH H प्लस, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आप लोग ऊपर नीचे इसको OH माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो क्या हो जाएगा? KW, और ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 1/KB। समझ में आता है आपको? तो अगर ये बात आपको समझ में आती है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से? KH बराबर KW/KB। ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा भाई, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पर हमने क्या लिखा था पहले? देखो, KW/KB का मतलब कुल मिला के क्या है? K ही तो है। ध्यान से देख लेना भाई, इसे कितना सिंपल फॉर्मेट में बता रहा हूँ यार आपको, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो मजाक है आपके लिए। और K मतलब क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड। तो यहाँ आपको दिख भी रहा है, ये जो चीज़ रिलीज़ कर रहा है वो चीज़ क्या है? जो चीज़ रिलीज़ हो रही है वो H प्लस ही तो है ना? तो अगर मैं आगे एक बार बात करता हूँ, मुझे pH से मतलब है, तो मुझे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? HC। ठीक है, H आपको पता ही है, जैसे वहाँ पर अल्फा होता था √Ka/C, यहाँ पर H क्या हो जाएगा? √KH/C मल्टीप्लाई C। अब चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी। देखो, एक बार पढ़ लिया ना अपन ने पहले, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √KH मल्टीप्लाई C। इट्स सो ईजी। और अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन से थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से भी लेते हैं इस पार्ट को, और इक्वेशन नंबर 2, हालांकि ऐसा कुछ करने की आदत नहीं है मेरी 1 और 2 से, बट यहाँ पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? √KH मल्टीप्लाई C। और KH अगर आप वैल्यू यहाँ से पुट कर देते इसमें, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी KW/KB मल्टीप्लाई C। और ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी है साथियों, ये इक्वेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है √Ka मल्टीप्लाई C, और कुछ उसी का मैंने डिफरेंट वर्जन आपके सामने प्रस्तुत किया। ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, बस ये कोई नई बात नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। अभी आप ध्यान से देखिए इसको, अगर KW/KB है वो क्या होता है? वो K ही तो होता है, तो Ka है, तो एट द एंड तो घुमा फिरा के तो बात वही होनी है जो आज तक पढ़ते हैं। ये कोई महान काम नहीं हो रहा है,
ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, 11वीं क्लास के बच्चों के हिसाब से पढ़ाई जाती है। आप तो 12वीं में आके पढ़ रहे हो, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो अच्छी बात है, 11वीं में तो समझ में भी नहीं आता ये तो क्या ठीक है। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में साथियों, सो रहे हो ना? हाँ सोते रहो, ऐसे ही जागना थोड़ा ना, अपने को ज़िंदगी में जागे हैं आज तक अपन। हाँ सोते रहो बढ़िया आराम से। डिवाइड बाई KB, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर उसका आप माइनस लॉग लेंगे, भाई मुझे एट द एंड क्या चाहिए, मुझे pH चाहिए, तो माइनस लॉग ऑफ H+। pH क्यों चाहिए, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि इतना सॉल्ट करने पर pH में कितना चेंज आएगा। तो माइनस लॉग ऑफ, कितना सिंपल है ना ये। देखो वीडियो में कमेंट करके बता देना मुझे, तो अगर सिंपल लगे ना मुझे हकीकत तो, और उससे कम से कम ये भी जो कमेंट करेगा उससे ध्यान तो चल जाएगा कि कौन लेक्चर देख रहा है नहीं देख रहा है। तो कमेंट करके बता देना मुझे यार, अगर सिंपल लग रहा हो ना तो सीरियसली बता देना, नहीं लग रहा हो तो भी बता देना, बस बता देना तुम लोग। हाँ तो माइनस में हाफ लॉग KW, माइनस में हाफ लॉग C, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हाफ लॉग KB। ठीक है, ये आपके पास में हो जाएगा प्लस में। तो माइनस में हाफ लॉग KW, माइनस में हाफ लॉग C, और प्लस में हमारे पास में हो गया लॉग KB। अगर मैं pH की बात कर रहा हूं तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो टर्म है ये होता है pKW, तो ये हो जाएगा pKW/2 माइनस हाफ लॉग C एंड प्लस में हाफ लॉग KB। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और आगे लिखता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, ये तो 7 ही लिखूँगा मैं। यहाँ पर ये जो टर्म है, माइनस में हाफ लॉग C और प्लस में हाफ लॉग KB। यहाँ पर माइनस हाफ में कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस हाफ अगर मैं कॉमन लूँगा यहाँ से, तो या फिर एक काम करते हैं, ये 7 को इधर रख देते हैं, और बाकी जो इक्वेशन बच रही है हमारे पास में, हाफ लॉग C प्लस लॉग KB, सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे, 1 सेकेंड। तो pH जो है अभी आपने लिखा है 7 माइनस हाफ लॉग C और प्लस में हमारे पास में क्या आया है, हाफ ऑफ लॉग KB। अब इस चीज़ को अगर आप मॉडिफाई करके फाइनल वैल्यूज़ का लिखते हैं, तो देखिएगा pH हमारे पास में हो जाएगा 7 माइनस हाफ ऑफ pKB माइनस हाफ लॉग C। देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या लिखा हुआ था, KB लिखा हुआ था। अगर मुझे KB को pKB की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि माइनस लॉग ऑफ KB इक्वल्स टू pKB होता है, ठीक है, या माइनस ऑफ pKB इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग ऑफ KB, दैट्स इट। तो मैंने लॉग ऑफ KB को रिप्लेस कर दिया है किससे, माइनस में pKB से। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो एट द एंड क्या आ रहा है, pH का फॉर्मूला क्या आया, 7 माइनस हाफ ऑफ pKB माइनस हाफ लॉग C। एक बहुत ही बेहतरीन बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस हाइड्रोलिसिस में, क्योंकि हम लोग इस बात को जान चुके हैं कि आपके पास में केटायनिक हाइड्रोलिसिस था, और जो केटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है साथियों,
साथियों जागो जागो, उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और उसकी वजह से जो pH है वो कम हो जाती है साथियों। तो आपके पास में यहाँ पर दो डेटा आपको दिख रहे हैं, वो दोनों ही डेटा देखो, यहाँ भी माइनस हो रहा है, माइनस ऑफ हाफ pKb। कॉमन सेंस की बात है, Kb किसी का ज़्यादा होगा तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन pKb अगर ज़्यादा होगा तो pH को कम करता है, pKb ज़्यादा होगा तो pH को कम करेगा। और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की बढ़ेगी तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी बिकॉज इट इज़ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो एट द एंड वो pH को कम ही करेगा, दोनों साइन माइनस में आएंगे भाई, समझ रहे ना आप लोग। तो फाइनल कंक्लूजन क्या बोलूँगा मैं, पहली बात तो क्या सॉल्ट हमारे पास में कौन सा था, ये सॉल्ट था हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। इस सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है, NH4Cl। इस सॉल्ट में क्या होता है बोलो, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। उससे क्या होता है, OH माइनस को ट्रैप कर लेगा कैटायन और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, pH कम होगी। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, pH कम होगी। pH का फॉर्मूला क्या आएगा, कम होगी तो कैसे होगी, नॉर्मली वाटर की 7 होती है तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इससे कॉमन सेंस। तो माइनस में हाफ ऑफ pKb माइनस में हाफ लॉग C। इट्स सो इजी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स वेरी इजी पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो अब हमने अभी तक जो pH है, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने किस किस की pH बता दी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कितनी आती है उसकी, pKw/2। फिर हमने किसकी बताई, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी कितनी आई, 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग C। क्योंकि इसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो pH बढ़ जाती है, तो दोनों जुड़ेंगे। यार ये तो कॉमन सेंस है भाई, देख लो अब तुम लोग, यार बहुत ही ईजी है यार ये। और फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसमें pH कम होती है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। माइनस कौन सा होगा, कॉमन सेंस की बात है, pKb और कॉन्सेंट्रेशन। और फाइनली जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं वीक एसिड और वीक बेस के लिए, ठीक है। तो देखो 1 सेकेंड, मैं आपको ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि वीक एसिड और वीक बेस को अगर आप डिराइव करेंगे तो इट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट विल नॉट वर्थ द लेक्चर एंड द कंटेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जब वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है, फॉर एग्जांपल अमोनियम एसीटेट, तो ये जब आपके पास में सॉल्ट होगा, इसको आप वाटर में ऐड करते हैं, तो जो pH का फॉर्मूला आता है वो आता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आती है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 सेकेंड, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको नहीं दिख रही है, नो कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और कॉमन सेंस क्या है, देखो कॉमन सेंस क्या है, यहाँ पर प्लस में जब भी pK आता है, pK हमेशा प्लस होता है, यहाँ पर pK प्लस होगा, pK भी जब भी आएगा माइनस होगा, ये आपको पता है ना। अगर Ka से pH कम होती है तो pKa से बढ़ेगी, और अगर Kb से pH बढ़ती है तो pKb से कम होगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वीक एसिड वीक बेस का, इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, रट लेना है इस फॉर्मूला को एज इट इज़, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। फाइनली हमने क्या बताया, देखो वापस से एक बार 5वीं बार रिवाइज करवा रहा हूँ ये बात में है ना। pH स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली कितनी आती है भाई, pKw/2। फिर हमने कौन सा पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ
log C। इसमें बेस की चलेगी तो pH बढ़ जाएगी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं। दैट विल बी द एनायनिक हाइड्रोलिसिस। फिर हमने क्या पढ़ा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। pH क्या आ जाएगी, 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। और फाइनली वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो pH कितनी आ जाएगी, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। तो ये चारों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। कहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर। कहाँ पर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, यहाँ पर। कहाँ पर कैटायनिक होता है, कहाँ पर होता है कैटायनिक, इसमें होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ pH कम हो रही है। देख रहे ना आप, 7 से कम हो रही है। कहाँ पर एनायनिक होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ pH बढ़ रही है। इजंट इट सो? एनायनिक मतलब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। इट्स सो ईजी कॉन्सेप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।